दोस्तों, वो इतिहास का एक ऐसा पहला राजकुमार था जिसे लगता था कि कहीं आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं। और यही सोचकर वो तब तक अय्याशियां करता था जब तक वह खुद बेहोश होकर या थक कर गिर न जाए। उस राजकुमार ने अपनी जिंदगी ऐसे जी कि 100 साल जीने वाला राजा महाराजा भी वैसी जिंदगी जीने को तरसता है। उसने 23 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी में अय्याशियां, राजनीति और वो सारे काम कर लिए थे जो एक सुल्तान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑटोमन के सबसे चर्चित राजकुमार शहजादे सिंहागीर की। दोस्तों, सिंहागीर का जन्म 9 दिसंबर 1531 को कॉन्स्टेंटिनोपल में उनके पिता सुलेमान द मैग्निफिसेंट के शासनकाल के दौरान हुआ था। उनकी मां हुर्रम सुल्तान थी, जो एक रूढ़िवादी पुजारी की बेटी थी, जो उस समय के सुल्तान की उपपत्नी थी। सिंहागीर सुलेमान और हुर्रम का सबसे छोटा बेटा था। सबसे छोटा होने की वजह से वो सबका लाडला भी था। सिंहागीर के जन्म के कुछ समय बाद ही कुछ लोगों ने सत्ता के लालच में सिंहागीर के बड़े भाई शहजादे अब्दुल्ला का कत्ल कर दिया था। कहते हैं कि ये काम उस समय महल के मौलवी ने किया था, क्योंकि अब्दुल्ला सुलेमान का लड़का था और शहजादे महमद, जो कि अब्दुल्ला से बड़ा था, वो हुर्रम सुल्तान और मौलवी का नाजायज लड़का था। मौलवी चाहता था कि महमद आगे सुल्तान बने, लेकिन सिंहागीर के जन्म के बाद सबकी क़राए पर पानी फिर गया। जब सिंहागीर हुर्रम के पेट में था तो उस समय महल में मौलवी ने काफी सारे लोगों के साथ मिलकर हुर्रम के बच्चों को मारने की कोशिश की। कई बार उसे दूध में कुछ जहरीली जड़ी बूटियां मिलाकर देने की कोशिश की ताकि उसके पेट में पल रहा सुलेमान का बच्चा मर जाए, लेकिन वो मौलवी की रग रग से वाकिफ थी, इसलिए वो हर बार बच जाती थी। हुर्रम इस बात को सुलेमान से नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो मौलवी सुलेमान को सब बता देता, और हुर्रम सुल्तान चाहती थी कि उसका और सुलेमान का लड़का ही ऑटोमन की इस बड़ी सल्तनत को संभाले। क्योंकि अगर मौलवी और हुर्रम सुल्तान का बेटा महमद सुल्तान बना तो मौलवी सुलेमान को मार देगा और अपने बेटे के साथ खुद ही ऑटोमन की सल्तनत पर राज करेगा, और हुर्रम ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने बड़ी हिफाजत और देखरेख के साथ अपने होने वाले बच्चे को पाला। लेकिन एक दिन महल में नीचे आते वक्त उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो गिर पड़ी। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसे बच्चे की बहुत चिंता हो गई थी। उसके कुछ ही समय बाद बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम सिंहागीर रखा गया। जन्म के कुछ समय बाद ही उसे मालूम हुआ कि सिंहागीर के शरीर में कुछ रोग है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। सिंहागीर ने अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन से ही सिंहागीर ने जरीफी उपनाम से कविताएं लिखी, जिसमें वो लड़कियों के बदन और उनके अंगों की अलग अलग तरह से तारीफ किया करता था। 1539 में सिंहागीर और उसके बड़े भाई का खतना किया गया था और उनकी बहन मिहिरमा की शादी रुस्तम पाशा से हुई थी। शादी का सामूहिक उत्सव 15 दिनों तक चला। इस उत्सव में दूर दूर से आई लड़कियों ने खूब नाच गाना किया और सिंहागीर की नजर सिर्फ लड़कियों पर ही रही। ये वो समय था जब हुर्रम सुल्तान ने सिंहागीर की आदतों को देखा और समझा कि उसे लड़कियों में कितनी दिलचस्पी है, जिसके बाद हुर्रम ने उसे हरम का सेनापति घोषित कर दिया था। 8 से 9 साल की ही उम्र में सिंहागीर में वो सारे गुण आ गए थे जो कि एक बर्बाद और अय्याश राजा में होने चाहिए। दोस्तों, इसी शादी की मौज मस्ती में सिंहागीर नाचते नाचते एकदम से गिर गया। जल्दी जल्दी में जब चिकित्सक को बुलाया गया तो उन्होंने नब्ज देखकर और काफी उपचार के बाद बताया कि इसे रीढ़ की कोई बीमारी है और ऐसी बीमारी में अक्सर लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते हैं। जब ये बात चिकित्सक हुर्रम सुल्तान और सुलेमान को बता रहा था, उसी समय इस बात को सिंहागीर ने भी सुन लिया और कुछ नहीं बोला। हुर्रम को ये बात पहले से पता थी कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रहेगा, लेकिन अब ये बात धीरे धीरे सबको पता चल गई थी। महल में सब तो चिंतित थे, लेकिन सिंहागीर चिंतित नहीं था, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे किसी काम के लिए मना नहीं किया जाता था। एक दिन महल के बागीचे में कुछ लड़कियां बात करके हंस रही थीं। तभी वहां सिंहागीर भी पहुंचा। उन सारी लड़कियों में से उसे सब बहुत पसंद आईं, लेकिन लड़कियां अपनी बातों में मस्त थीं।
सिंहागीर ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने ध्यान नहीं दिया। गुस्से में आकर उसने एक लड़की पर अपने छोटे खंजर से वार कर दिया। लड़की मरी तो नहीं, लेकिन बुरी तरह से जख्मी हो गई। ये बात पूरी जनता में आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद जनता सिंहागीर को पागल कहने लगी। खुर्रम सुल्तान ने उन लड़कियों को महल में वापस बुलवाकर उन्हें सिंहागीर के साथ कमरे में भेज दिया। इसके बदले में खुर्रम ने उन लड़कियों के घर वालों को मुंह मांगे सोने के जेवर दिए थे। सिंहागीर ने उन लड़कियों के साथ कुछ नहीं किया, केवल उन्हें बिना कपड़ों के अपने सामने बैठाए रखा। अब जाहिर सी बात है कि एक 9 साल का लड़का किसी जवान लड़की के साथ क्या ही कर सकता है, ये तो आप सोच ही सकते हैं। सिंहागीर को पता नहीं क्या सनक थी कि वो बस लड़कियों को बिना कपड़ों के ही देखना पसंद करता था, और फिर उन्हें अपने कमरे में तब तक रखता था जब तक कि उसका मन भर नहीं जाता था, और उसका मन भरने तक लड़कियां बिना कपड़ों के ही रहती थीं। उन्हें कुछ भी पहनने का कोई अधिकार नहीं होता था, और जो लड़की इस चीज के खिलाफत करती थी उन्हें कोड़े से मार पड़ती थी। 1543 में अचानक सिंहागीर के भाई महमद की मृत्यु की खबर सुनकर सिंहागीर और उसकी मां को तुरंत ईरान के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि महमद उस समय ईरान में था। वहां पहुंचने में काफी समय लगा। तब तक महमद को दफनाया जा चुका था। अब ईरान का राज्य बिल्कुल अनाथों की तरह हो गया था, इसलिए खुर्रम के आदेश पर सिंहागीर को ईरान का सुल्तान बनाया गया, क्योंकि ईरान और सीरिया ये दो ही ऐसी जगहें थीं जहां पर लोग बहुत कम थे। यहाँ का शासन चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ कोई काम ना होने की वजह से यहाँ के राजा अक्सर शराब पीकर पड़े रहते थे और अय्याशी करते थे। सीरिया और ईरान वैसे भी अपनी तीखी लड़कियों की वजह से मशहूर है। वहाँ के मर्द कहते थे कि वहाँ की लड़कियां सेब की तरह बाहर से लाल और अंदर से नरम होती हैं। कुछ दिनों तक खुर्रम ईरान में रुकी और अपने बेटे को सब कुछ सिखाने लगी। उसके साथ रहकर खुर्रम ने वो सब चीजें सिखाई जो कि एक जवान लड़के को आनी चाहिए। साथ ही उसे कुछ दवाएं भी लाकर दी। ये दवाएं मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाली थीं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि मात्र 13 साल की उम्र में ही सिंहागीर ऐसा हो गया था कि उसके सामने अच्छे अच्छे मर्द फेल थे। उसे नाश्ते में काजू, बादाम, खजूर और अंजीर आदि जैसे सूखे मेवों का हलवा दिया जाता था, और दोपहर के खाने में उसे ऊंट का गोश्त खिलाया जाता था। करीब 3 महीने साथ रहने के बाद खुर्रम अब वापस कॉन्स्टेंटिनोपल वापस आ गईं और सिंहागीर ईरान में ही राज करने लगा। ईरान के महल में रात को रोज उसके लिए एक नई लड़की आती थी। लड़कियों को भोगने के अलावा उसने ईरान के राज्य का विस्तार भी किया, और कम सेना होने के बावजूद भी ईरान की सरहद के पास वाले इलाकों में युद्ध किए और उन्हें जीता भी। सिंहागीर जिस भी जगह पर जीतता था वहां पर वो एक भव्य मस्जिद का निर्माण जरूर कराता था। उसका कहना था कि मैं हर दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो। इसलिए वो हर रात जब अपने कक्ष में लड़कियों को लेकर जाता था तो उसके साथ तब तक अपनी हवस को मिटाता था जब तक कि वो खुद थक कर गिर न जाए। इन सब में अक्सर लड़कियां रोने लगती थीं, चिल्लाती थीं और उसके सामने हाथ जोड़ने लगती थीं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ईरान के पूरे महल में मंत्री परिषद के नाम पर केवल 4 मंत्री और करीब 6000 सैनिक थे, जिसमें से आधे से ज्यादा सैनिक महल के बाहर ही पहरा देते थे। जब उसने महल का विस्तार किया तो मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप रखी थीं, और ईरान ऐसी जगह थी जहां पर हमला करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए सिंहागीर और बेफिक्र रहता था। सिंहागीर की दिनचर्या में केवल और केवल काम था, खाना पीना और अय्याशी करना। सिंहागीर के मुताबिक सब सही चल रहा था, लेकिन ईरान में जंग के हालात बन गए थे और सेल्जूक एम्पायर ने इस बार पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला बोला था, और इस बार सेल्जुकों के साथ गजनवी और उसकी सेना भी थी। इसलिए ईरान कमजोर पड़ने लगा था। जब ये बात सिंहागीर के पिता सुलेमान को पता चली तो वो तुरंत सेना के साथ ईरान पहुंचे और एरेगली के मैदान में पहुंचे, और सिंहागीर का चचेरा भाई शहजादा मुस्तफा भी कोन्या से अपने सैनिकों के साथ पहुंचा, जहां 6 अक्टूबर 1553 को उनके पिता को मार दिया गया। ईरान पर तो सेल्जुक कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ईरान के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिससे अब ईरान के लिए एक डर बन गया था। कुछ ही दिनों बाद 27 नवंबर 1553 को सिंहागीर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का असली कारण क्या था,
आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक सिंहागीर बीमारी से तो नहीं मरा था, लेकिन हर जगह यही पढ़ने में आता है कि उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। सिंहागीर की मृत्यु के बाद उसके शरीर को इस्तांबुल ले जाया गया, जहां उसे शहजादे मस्जिद में उसके बड़े भाई शहजादे अब्दुल्लाह के साथ दफनाया गया। इस्तांबुल में जिस जगह पर सिंहागीर को दफनाया गया, उस जगह को सिंहागीर के नाम से ही जाना जाता है और वहीं पर एक बड़ी लकड़ी की मस्जिद भी बनवाई गई थी, जहां से बोस्पोरूस को साफ रूप से देखा जा सकता है। दोस्तों, ये थी ऑटोमन एम्पायर के लाडले बेटे शहजादे सिंहागीर की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।